हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR IARI टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पिछले वर्षों के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल है भारत का हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, हालांकि सभी देशों के द्वारा खेला जाता है। हमारा देश 1928 में हॉकी में विश्व विजेता रह चुका है और ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत चुका है। 1928 से 1956 तक का समय भारतीय हॉकी के लिए स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक भवन कहां स्थापित किया गया है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक, मुंबई। भारतीय ओलंपिक भवन कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति NOC है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की तरह भी कार्य करता है तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का भी चयन करता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6, 8, 10, 12। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या की बात हो रही है इसमें, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10। भारत में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं, जो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस हैं। इसके अलावा हर 2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन उनके पास स्थायी सदस्यों की तरह वीटो का पावर नहीं होता। चौथा क्वेश्चन है गाइस, कचपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कचपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुई? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। विक्रम संवत कब आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी 58 ईस्वी पूर्व में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें चंद्रमास एवं सौर नक्षत्र वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्राय माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। 8वां क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? 32, 30, 29, 25। भारत में कितने राज्य हैं? गाइस भारत में कुल 30 राज्य हैं। सॉरी, ऑप्शन सी 29 राज्य हैं।
सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटने से पहले कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अगला क्वेश्चन है गाइस कि गोट ऑफ शमाल थिंग के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में भारतीय लेखक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई थी। यह उनका पहला उपन्यास है। उन्होंने इस पुस्तक के लिए 1957 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता और यह एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बनी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक आत्मकथात्मक पुस्तक है और इसका एक प्रमुख भाग आय मानस में उनके बचपन के अनुभवों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर 1775-1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन गाइस है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को वर्धमान भी कहते हैं। वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ? 1972, 1970, 1965, 1962। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता वर्ष 1972 में हुआ था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश को लेकर दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच शिमला में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। गौर की दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है। इस बांध की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है जो कि भारत में किसी भी बांध में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। क्वेश्चन है गाइस कि स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? अमृतसर, मदुराई, बीजापुर, मध्य प्रदेश। स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सो गाइस स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर में स्थित। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जान लीजिए आप लोग। भारतीय मूल के अमेरिकी इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी के साथ एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेजर को संयुक्त रूप से यह सम्मान देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया, लुम्बिनी, सारनाथ, गोरखपुर। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो कहां पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था ज्ञान गौतम बुद्ध को गया में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, एलपीजी का मिश्रण है प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। एलपीजी का मिश्रण है, तो एलपीजी का जो मिश्रण है वो है ब्यूटेन। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का अर्थ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। यह हाइड्रोकार्बनों जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 4 होती है का मिश्रण है। इसके मुख्य अव्यय प्रोपेन C3H8, प्रोपीन C3H6 एंड ब्यूटेन C4H10 आइसोब्यूटेन तथा कम मात्रा में एथेन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CO2। सामान्यतः यह मेथन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है जिसमें मीथेन 80 से 90% तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती हैं जैसे सल्फर, जलवाष्प आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिचरण की खोज किसने की थी? गालेन, हार्वे, वेंडरप्लास, फोक्सन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हार्वे। इंग्लैंड के एक चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसके मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना की। अगला क्वेश्चन, गाइस अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइबोफ्लेविन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट राइबोफ्लेविन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किडबन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल CO2 तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है गाइस, फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता है 6, 5, 8, 7। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत या पी है तथा परमाणु संख्या 15। यह शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के फ्रांस प्रकाश तथा फोरक धारक से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ है प्रकाश का धारक। ये फास्फेट चट्टानों में पाया जाता है। इसकी संयोजकता 1, 3 और 5 होती है। तत्वों की आवर्त सारणी में यह भूयाती के समूह में आता है। अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है, रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का नाम क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशेष तेल। रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के प्रणोदन में लिए प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन है जिनके जलने से अत्यधिक मात्रा में गैसें एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इनका दहन बहुत तीव्र गति से होता है एवं दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 55%। इसके बारे में जान लेते हैं। पवलिका या रक्त, प्लाज्मा रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, एसआई पद्धति में बिजली की इकाई डैश है, एम्पियर, कूलाम, ओम, म्यू। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? चावल, गेहूं, मांस, इनमें से कोई नहीं। किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, छुआरा, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद, मीठी सब्जियां,
सभी मीठी खाद्य से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक शक्तिशाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु इनकी अधिकता अनेक खतरनाक जानलेवा रोगों को भी जन्म देती है, जिसमें प्रमुख रूप से अजीर्ण, मधुमेह, अतिसार रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी में जाने से रोकता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत। ओके, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। पृथ्वी का अधिकांश ओजोन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% समताप मंडलीय ओजोन परत है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है। अगला क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या है? सेमी, अग, रेडियन, सेमी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी, नियोलिन। स्कर्वी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। यह विटामिन रूप से कार्य करता है। कई प्रकार के उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बिक अम्ल का एक आयन सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। यह लगभग सभी जीवों द्वारा आंतरिक प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है, सिवाय कुछ विशेष प्रजातियों के, जिनमें स्तनपायी समूह जैसे चमगादड़, 1 या 2 प्रधान प्राइमेट, सबऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया, वानर, वनमानुष एवं मानव आते हैं। इनका निर्माण गिनी, सूकर एवं पक्षियों एवं मछलियों की कुछ प्रजातियों में नहीं होता है। जो भी प्रजातियां इसका निर्माण आंतरिक रूप से नहीं कर पाती हैं, उन्हें ये आहार रूप से वांछित होता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसे व्यापक रूप से खाद्य पूरक रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इससे अधिक वेग रखने में कोई भी यान हमारा ग्रह छोड़कर सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की ओर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? चांदी, लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, अतः सोडियम दिए गए सभी धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान कितना होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान बढ़ना बुखार होता है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री F 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रव्यमांक है? बोरिन, थाइलियम, एल्यूमिनियम, चांदी। ऑप्शन ए जो है आपका बोरोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यमांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव अवस्था साम्यावस्था में होता है। जब किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो जिस तापमान पर यह होता है उस तापमान को हिमांक कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन, ये कई पदार्थों में और भी है, कई पदार्थों में परम शीतल होने की क्षमता होती है, इसलिए हिमांक को किसी पदार्थ की एक विशेष गुण नहीं माना जाता है। इसके विपरीत जब कोई ठोस एक निश्चित तापमान पर ठोस से द्रव अवस्था ग्रहण करता है वह तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो शरीर में सबसे मजबूत पेशी है जबड़ा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेक्स, फीमोरिस, वास्टर मिडियलिस, वास्टर लेटरलिस व वास्टर इंटरमेडिस, ये सभी पेशियां मिलकर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का निर्माण करती हैं, जो सबसे शक्तिशाली पेशी होती हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150, 200। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100।
हमारे देश में 100 से अधिक खनिजों के प्रकार मिलते हैं। इनमें से 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। उदाहरण स्वरूप कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक इत्यादि। दूसरे खनिज जैसे फेल्सपार, क्लोराइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिस्पम इत्यादि के मामले में भारत में इनकी स्थिति संतोषप्रद है। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत से था। चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो कि प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता में रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में सोना, चांदी, लोहा, पारा जैसे धातुओं के भस्म के उपयोग का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? मदुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहां पर पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय स्थान है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2020 में मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 2020 में मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। इस मिट्टी का भौगोलिक विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभागों पर है। यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।